दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बीजेपी के खिलाफ जंतर मंतर पर विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। राहुल गांधी समेत कई नेता रहे मौजूद। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित 146 सांसदों के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर के साथ साथ देश के अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी विपक्षी दलों के नेता मंच पर मौजूद रहे। शरद पवार, मनोज झा, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आदिर रंजन चौधरी सहित कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। साथ में निलंबित सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, पहलवान बजरंग पुनिया ने लौटा दिया पद्मश्री सम्मान। पीएम मोदी को पत्र लिखकर कर दिया ऐलान। दरअसल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी के जीते जाने से नाराज होकर पहलवान बजरंग पुनिया ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए अपना पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। बजरंग पुनिया ने अपने लेटर में कहा कि उनकी रात रोते रोते हुए निकली है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहां जाएं और कैसे जिएं। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने पद्मश्री सम्मान लौटाने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए एक पत्र भी पोस्ट किया है जिसमें वे ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी द्वारा चुनाव जीतने पर आहत दिखे। आपको बता दें कि फिलहाल पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से की मुलाकात। बोली, मोदी सरकार में हर कोई परेशान है। दरअसल बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को WFI का अध्यक्ष चुने जाने को लेकर विवाद लगातार जारी है। इस बीच सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वालों में मुख्य चेहरा रहे पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने मुलाकात के बाद कहा कि मैं एक महिला होने के नाते आई हूं। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने WFI का अध्यक्ष संजय सिंह को चुने जाने के बाद पद्मश्री लौटाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने मुलाकात के बाद कहा कि मैं एक महिला होने के नाते मिलने आई हूं। मोदी सरकार में हर कोई परेशान है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी साक्षी मलिक से की मुलाकात। संन्यास के फैसले पर पुनर्विचार करने का किया आग्रह। बोले, न्याय मिलने तक साथ नहीं छोड़ेंगे। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर संजय सिंह की जीत के बाद ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने बड़ी घोषणा कर दी। साक्षी मलिक ने कहा कि वह कुश्ती में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। इसके बाद साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने उनसे आग्रह किया कि देश हित में कुश्ती से संन्यास के अपने फैसले पर वो पुनर्विचार करें और उन्हें विश्वास दिलाया है कि न्याय मिलने तक हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाने का किया ऐलान। तो खेल मंत्रालय बोला ये उनका निजी फैसला, निष्पक्ष हुआ है WFI का चुनाव। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के गुरुवार को हुए चुनाव के बाद दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखते हुए अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया, जिस पर खेल मंत्रालय ने कहा है कि ये उनका निजी फैसला है। सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्रालय ने कहा कि WFI का चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। खेल मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम अब भी कोशिश करेंगे कि बजरंग पुनिया पद्मश्री लौटाने के अपने फैसले को बदल दें। अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन के खिलाफ सड़कों पर उतरी समाजवादी पार्टी। लखनऊ के साथ ही यूपी के हर जिले में किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल समाजवादी पार्टी ने संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन अधिकारियों को दिया गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस धरने का उद्देश्य लोकतंत्र एवं संविधान को बचाना और भाजपा सरकार को हटाना है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, गुलामी की तरफ जा रहा देश, जो भी जनता की आवाज उठाएगा वो निलंबित हो जाएगा। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश गुलामी की तरफ जा रहा है, जहां जनता की आवाज उठाने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में कहा कि आखिर उनके पास किसने बनवाए, कोई तो है जो उन्हें अंदर लेकर गया।
हमारी एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं हैं, हो सकता है ये जानबूझकर भी किया गया हो। उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। सांसदों को निलंबित किए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं रहा है, जो आवाज उठाएगा वो सस्पेंड होगा, जो आम आदमी आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा, सांसद आवाज उठाएगा तो सस्पेंड हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है, यहां सरकार आम लोगों की नहीं है बल्कि व्यापारियों की सरकार है। अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन के खिलाफ राजस्थान के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोला, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। दरअसल संसद में विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन के फैसले के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान कांग्रेस इकाई ने शुक्रवार को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भरतपुर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की। भरतपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में वक्ताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में तानाशाही की सरकार चल रही है, संसद से 146 सांसदों को निलंबित करा बीजेपी मनमानी कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने 146 सांसदों को बहाल करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को फोन मिलाने के बाद अब राहुल गांधी ने शरद पवार से की मुलाकात। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एनसीपी के चीफ शरद पवार से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब नई दिल्ली के अशोका होटल में मंगलवार को ही विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक हुई थी। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग, साझा रैली और प्रधानमंत्री फेज सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर ही माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शरद पवार की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीट बंटवारा करना बड़ी चुनौती है। यहां पर महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच में पहले से ही गठजोड़ है। ऐसे में सवाल है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से किसके पास में कितनी सीटें जाएंगी। महाराष्ट्र के अलावा यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में भी सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की थी। दोनों नेताओं की ऐसे समय पर फोन पर बात हुई थी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री फेस के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करने को लेकर अटकलें थी कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि उन्हें मनाने के लिए राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया था और उसके बाद उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर, यूपी जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी ले रही लोकसभा टिकट के दावेदारों का इम्तिहान, परखी जा रही नेताओं की ताकत। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की यूपी जोड़ो यात्रा पार्टी नेताओं के जनाधार का इम्तिहान भी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में चल रही इस यात्रा के जरिए लोकसभा टिकटों के दावेदार अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। यात्रा में भीड़ प्रबंधन पर नजर रख रहे पार्टी के योजनाकार इस ताकत को भी परख रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने यात्रा के लिए सभी 11 जिलों के लिए अलग अलग प्रभारी बना रखे हैं। कांग्रेस अपनी इस यात्रा के जरिए अपने वोट बैंक, खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी मजबूत करने की कोशिश में है ताकि गठबंधन के संभावित सहयोगी दलों पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने में आसानी हो। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस का सपा व रालोद के साथ में गठबंधन होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि दोनों ही दल वर्तमान में इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इन दोनों दलों ने भी कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा पर पूरे तरीके से नजर बना रखी है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर दिया अमर्यादित बयान। कहा, लोग खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानते, लोग तो ये भी नहीं जानते कि खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दरअसल जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर उन्होंने अमर्यादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों ने महंगाई के लिए बीजेपी को लाया, लेकिन बीजेपी और महंगाई ले आई। उन्होंने कहा कि अब फिर से लोग कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि लोग खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानते हैं, लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी दलों को एक साथ लाने का काम किया है। देश के सभी लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं।
अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा पर तेजस्वी यादव ने दिया रिएक्शन। बोले, हमने बीजेपी को हराने का फैसला किया है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की बैठक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने पर कहा कि कहीं किसी की कोई नाराजगी नहीं है, यही तय हुआ है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग कर लेनी चाहिए। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन की बैठक बिल्कुल सार्थक रही है। कुछ मीडिया वर्ग इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि इतना बड़ा गठबंधन है और सभी लोग एक साथ हैं। नकारात्मक प्रचार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम मजबूत हैं और हम एक साथ हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हमने बीजेपी को हराने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, ईडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल को भेजा समन। बीजेपी बोली, हम उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल कानून का सम्मान करते हुए ईडी के समन का जवाब देंगे, पहले की तरह भागेंगे नहीं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने शुक्रवार को एक बार फिर से समन भेजा है। इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कानून का सम्मान करते हुए ईडी के सामने जवाब देंगे और पहले की तरह समन से भागेंगे नहीं। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गढ़ा नया नारा, कहा सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना नया नारा तैयार कर लिया है। पार्टी ने अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं का नारा गढ़ा है। बीजेपी ने यह नारा ऐसे समय पर चुना है जब पार्टी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में शुरू हो गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि यह बैठक लगातार 2 दिनों तक चलेगी। अगली बड़ी खबर, बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बड़ी अपील। बोले, लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दें। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव को लेकर पार्टी वर्करों से कहा कि वो इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दें। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर नया नारा भी गढ़ लिया है। यह नया नारा है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। सूत्रों ने आगे कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनावों की तर्ज पर आम चुनाव के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है। दरअसल दिल्ली में शुक्रवार से शुरू हुई बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश महामंत्री संगठन शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। इसमें 2024 की रणनीति को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। अगली बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो बनाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ भी नहीं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अहम बिल पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त विपक्षी दल उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि संसद में पिछले दिनों ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले बिल पास हुए। देश के संविधान के मुताबिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चले और नई तकनीक को अपनाया जाए, इसीलिए ये कानून बने हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये नए बिल बनाने से पहले बहुत सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की। दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष ने बहाना बनाकर इन बिलों पर चर्चा से किनारा कर लिया, जबकि हम चाहते थे कि विपक्ष भी इन बिलों पर अपनी बात रखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में कहा कि प्रमुख कांग्रेस नेता ने उपराष्ट्रपति की नकल करते हुए विपक्षी सांसद का वीडियो बनाया। इससे अधिक निंदनीय और कुछ भी नहीं हो सकता। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस वक्त विपक्षी दल के नेता उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे, तब राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हमें उपदेश देते हैं उन्हें मैं ये कहता हूं कि आपने संविधान की परंपराओं पर आघात किया है और देश की जनता ये सब देख रही है। बीजेपी ने कभी भी देश के संवैधानिक पदों पर और उन पर बैठे लोगों का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाया है। अगली बड़ी खबर, सीट शेयरिंग से पहले पीएम मोदी से मिले एचडी देवगौड़ा। कुमारस्वामी बोले जनवरी तक होगा सीटों का ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। एनडीए में हाल ही में शामिल हुई जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी ने अपनी पार्टी और भाजपा के बीच में अगले महीने होने वाली सीट बंटवारे की बातचीत से पहले गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कुछ महीनों में शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस नेता
जनवरी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देंगे। मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सितंबर में दोनों पार्टियों ने गठबंधन की घोषणा की थी और इस बार का लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर साथ लड़ेंगी। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया का भी जेल में मनेगा नया साल, कोर्ट ने बढ़ा दी न्यायिक हिरासत। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी कथित शराब घोटाले के मामले में बड़ा झटका लगा है। राज्य एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। ऐसे में संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया का भी नया साल जेल में ही मनेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 19 जनवरी तक उनकी कस्टडी बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे पहले गुरुवार को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी बीजेपी। दरअसल लोकसभा चुनाव की आहट अब तेज हो गई है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर देगी। विधानसभा चुनावों की तर्ज पर लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले शुरू हो जाएगी। पहली सूची जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है। अगले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बड़ा एक्शन, मीट की दुकान जमी दोजा, 14 पर लगा दिया जुर्माना। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सरकार एक्शन मोड में है। खुले में मीट बेचने वाली दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भोपाल नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एक मीट की दुकान को जमींदोज कर दिया और 14 दुकानों पर जुर्माना लगा दिया। मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने खुले में मीट बेचने वाली दुकानों से 11,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। आपको बता दें कि दरअसल खुले में मीट बेचने पर भोपाल में पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। इस दौरान भोपाल नगर निगम ने एक अभियान चलाया जिसमें खुले में मीट बेचने वाली दुकानों पर कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान भोपाल नगर निगम ने एक दुकान को जमींदोज कर दिया और 14 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला है। इस दौरान नगर निगम ने खुले में मीट बेचने वाली 14 दुकानों से लगभग 11,100 रुपए का जुर्माना वसूला है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।